दोस्तों, एक एसपी साहब और एक डीएम साहब भेष बदल करके एक अपने ही शहर के थाने में पहुंच जाते हैं और अपने शर्ट में लाइव कैमरा बटन लगा करके अपने ही शहर के एक चौकी में पहुंच जाते हैं। अपनी गाड़ी चोरी होने का रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जब उस चौकी में जाते हैं, वहां का नज़ारा देख करके वो दोनों जन दंग रह जाते हैं। वहां का नज़ारा कुछ ऐसा होता है, जो दरोगा साहब थे उस थाने के अपनी कुर्सी पर बैठ करके टेबल पर पैर फैलाए हुए थे और भेलपूरी मंगा करके आराम से बैठ के खा रहे थे और एक हवलदार जो होता है उनके पीछे खड़ा होकर के उनके कंधे और उनके बालों को सहला रहा होता है। जब इस नज़ारे को उस एसपी साहब और डीएम साहब जो कि भेष बदल के वहां पे गए थे देखते हैं तो काफी दंग रह जाते हैं और उस दरोगा साहब से कहते हैं कि दरोगा साहब जो है कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई है, मुझे रिपोर्ट दर्ज करवाना है। तब वो दरोगा साहब बोलते हैं कि आपको रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए जो है कि रिश्वत देना होगा। तब वो दोनों जन थे 200 रुपये निकाल के देते हैं। तब जो है कि दरोगा साहब कहते हैं इतने में काम नहीं चलेगा। इस बात को सुन के डीएम साहब को काफी गुस्सा आ जाता है, लेकिन जो है कि फिर अपने गुस्से को शांत करते हैं और लाइव कैमरा जो है चालू होता है। इसके बाद फिर एसपी साहब पूछते हैं सर जी पैसा कितना देना होगा? तो उस दरोगा साहब ने बोला कि 1000 रुपये लगेगा, तब जाके आपका रिपोर्ट दर्ज होगा। जब इतनी बात डीएम साहब सुनते हैं तो कुछ ऐसा कर देते हैं, कुछ ऐसा कह देते हैं कि जो कि सच्चाई जानने के बाद उस दरोगा साहब की हालत खराब हो जाती है और उनके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। तो दोस्तों, इसके पीछे की क्या घटना थी, क्या कहानी थी, चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा इस पूरी सच्चाई को जानने के लिए। दोस्तों, ये घटना महाराष्ट्र जिला एक रूपक गांव का है। रूपक गांव के अंदर एक डीएम साहब नए जो है उनकी ज्वाइनिंग हुई थी, जो कि उनको 3 से 4 दिन ही हुए थे। इसके बाद उनके लेटर बॉक्स में रोज एक चिट्ठी आती थी। उस चिट्ठी में लिखा होता था, उस थाने का नाम लिखा होता था और जो है कि उसमें काफ़ी शिकायतें दर्ज होती थी। उसमें लिखा होता था कि हम लोग जब जाते हैं चौकी में रिपोर्ट लिखवाने के लिए तो वहाँ हम लोग से रिश्वत मांगा जाता है और रिश्वत न देने पर धक्का मार के हम लोग को चौकी से बाहर कर दिया जाता है और अगर पैसा दे के रिपोर्ट भी लिखवाते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि उस लिखे हुए रिपोर्ट पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी। एक दिन जब पहले दिन वो लेटर पढ़ते हैं तब डीएम साहब जो होते हैं उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं कोई हमारे डिपार्टमेंट को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। फिर दूसरे दिन भी वही हाल होता है, फिर तीसरे दिन भी वही हाल होता है। जब ऐसा करते करते 5 से 6 दिन बीत जाता है तब वो इस चीज़ का गौर करने लगते हैं, इस चीज़ पर ध्यान देने लगते हैं। फिर जो है कि एसपी साहब को बुलवाते हैं और एसपी साहब जब वहाँ आते हैं डीएम के पास तो डीएम साहब कहते हैं कि देखो तुम्हारी चौकी से हमें ऐसा ऐसा रोज शिकायतें सुनने को मिल रही है और जो है कि क्या ये बात सही है? तब जो एसपी साहब होते हैं वो कहते हैं कि सर बात तो सही हो सकती है, हमारे पास भी 1-2 बार ऐसी शिकायतें आई थी तो हमने सोचा कि कोई हमारे डिपार्टमेंट को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हम ज़्यादा इस पर गौर नहीं दिए। और जब हम जाके वहाँ देखते हैं चौकी में तो उस चौकी का जो माहौल है एकदम ठीक ठाक होता है। तब जो डीएम साहब होते हैं कहते हैं कि देखो ये जो हमारे पास इतनी शिकायतें आई हैं ये कोई फर्जी नहीं लग रही है, इस चीज़ का हमें जो है कि निरीक्षण करना चाहिए। हमें डीएम साहब बोलते हैं कि अब इस चीज़ का हमें पता लगाना चाहिए सही क्या है गलत क्या है। तब जो है कि एसपी साहब बोलते हैं ठीक है सर, जैसी आपकी इच्छा। फिर दोनों जन इस चीज़ को पता लगाने के लिए वो लोग निकल जाते हैं। फिर सोचते हैं अगर हम लोग ऐसे ही पहुँच गए तो उस चौकी की जितने भी हवलदार या दरोगा हैं सब सावधान हो जाएंगे और जो है कि हम लोग उस हरकत को नहीं पकड़ सकेंगे। तब इसके बाद एसपी साहब कहते हैं सर फिर आगे क्या करना चाहिए? जो डीएम साहब होते हैं कहते हैं कि हम लोग अपना भेष बदलते हैं, जो है कि वो लोग एक आम आदमी का भेष बना लेते हैं, कुछ अलग ढंग से बना लेते हैं जो कि किसी को कुछ पहचान में नहीं आवे, एक भिखारी जैसा ऐसा कुछ ड्रेस बना लेते हैं और बनाने के बाद अपने शर्ट के बटन में जो होता है एक लाइव कैमरा सेट कर लेते हैं, जिससे देखने से मालूम पड़ता है कि ये शर्ट का ही बटन है। इस तरह से दोनों जन अपना भेष बनाते हैं और जब जाते हैं उस चौकी में तो जो वहाँ का गार्ड होता है, जो बाहर खड़ा हुआ था गार्ड हवलदार होता है, वो रोक लेता है, कहता है कि पहले आप लोग माल निकालिए फिर अंदर जाने को मिलेगा। जब इस बात को एसपी साहब सुनते हैं और दरोगा साहब सुनते हैं तो जो है कि काफ़ी उनका दिमाग गर्म हो जाता है, खून खौलने लगता है, लेकिन जो है अपने आप को संभाले हुए फिर जो है कि उसको 100 रुपये देते हैं तो जो है कि 100 रुपये लेने से इनकार कर देता है, कहता है कि और चाहिए।
तब जो है कि उसको 500 का नोट देते हैं, तब वो मान जाता है और कहता है कि अब अंदर जाइए। जब वो अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद वहाँ का नज़ारा देख करके जो है कि एसपी साहब और डीएम साहब के होश ही उड़ जाते हैं। अपने मन में सोचते हैं कि जो वो लेटरें मिल रही थी, जो शिकायतें मिल रही थी, वो तो बात सही है। वहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा होता है, जो दरोगा साहब होते हैं वर्दी का अपने बटन खोल करके और पैर फैला करके टेबल पे रख के और भेलपूरी खा रहे हैं, और एक हवलदार साहब उनके पीछे खड़े होकर उनके कंधे को सहला रहा है और बालों को सहला रहा है। फिर जब डीएम साहब एसपी साहब कहते हैं कि दरोगा साहब मेरी बाइक चोरी हो गई है, मुझे रिपोर्ट दर्ज करवाना है, तब वो बोलते हैं कि कुछ माल लाए हो। डीएम साहब होते हैं 100 रुपये निकाल करके उनको टेबल पर रख देते हैं। फिर जब दरोगा साहब 100 रुपये का नोट देखते हैं तो कहते हैं इतने में काम नहीं होगा, जो है कि और चाहिए, तब तुम्हारा रिपोर्ट दर्ज होगा। तब 1000 रुपये वहाँ पे देते हैं। तब जो है कि अब बोलते हैं कि अब तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा काम हो जाएगा। तब डीएम साहब कहते हैं कि जो है तुम पहले रिपोर्ट दर्ज करो, फिर आगे की बात करेंगे। तब दरोगा जो होता है उठ के खड़े हो जाते हैं और जो है कि डीएम साहब और एसपी साहब से कड़क आवाज में बातें करने लगते हैं, बहुत सारी खरी खोटी सुनाते हैं। तब जो है कि जो डीएम साहब और एसपी साहब होते हैं वो बोलते हैं पहले तुम रिपोर्ट दर्ज करो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। तब जो दरोगा साहब थे वो काफ़ी गर्म हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम लोग हमें सिखाओगे कि क्या कायदा है, क्या कानून है, तुम लोग जाओ, तुम लोग की बाइक तुम लोग के घर पे मिल जाएगी। इतनी बात सुनने के बाद डीएम साहब बोलते हैं कि तुम पैसा ले लिए, कार्रवाई नहीं कर रहे हो और बोल रहे हो घर पे कैसे बाइक मिल जाएगी, तुम रिपोर्ट पहले लिखो मेरे सामने। तब जो है इस बातों में काफ़ी बहस हो जाती है दोनों जन में, और काफ़ी गर्मी गर्मा दोनों जन में हो जाता है, यहाँ तक कि जो है हाथापाई का भी नंबर आ जाता है। जो दरोगा साहब होते हैं अपनी लाठी निकाल करके मारने जा रहे थे डीएम साहब को, तब एसपी साहब जो है कि बीच में आते हैं और बोलते हैं अगर तुमने हाथ उठा दिया तो बहुत बुरा हो जाएगा, जो है कि तुम्हारी वर्दी उतरवा देंगे। इस बात को सुन करके जो है कि दरोगा साहब और गुस्से में हो जाते हैं और खरी खोटी सुनाने लगते हैं डीएम साहब को। इतनी बातें होने के बाद जो है कि डीएम साहब और दरोगा में बहस हो ही रहता है। इतने में एसपी साहब थोड़ा दूर जाते हैं और एक फ़ोन लगा देते हैं। जैसे ही फ़ोन लगाते हैं उसके 2 से 3 मिनट बाद पूरे पुलिस चौकी के आजू बाजू जो है कि सायरन बजते हुए 8-10 गाड़ियां आकर के तुरंत खड़ी हो जाती हैं। जब इस नज़ारे को देखते हैं वहाँ के पुलिस वाले और वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं और दरोगा साहब जब इस चीज़ को देखते हैं निकल के बाहर, तो वहाँ 10-15 गाड़ियां पुलिस की खड़ी हुई है और सायरन बज रहा है। इसके बाद उस दरोगा साहब को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर ये हो क्या रहा है। फिर जो है कि एसपी साहब कहते हैं तुम जिसके ऊपर हाथ उठा रहे हो, जिससे तुम इतनी टाइम से बहस कर रहे हो, वो इस जिला के डीएम हैं। इतना सुनते ही दरोगा एकदम गर्मी से पसीने से भीग जाता है और जो है कि उसका हाथ पांव पूरा कांपने लगता है, उसके पैर तले से जमीन ही खिसक जाती है। इसके बाद तुरंत वो जो है कि डीएम साहब के पैरों में गिर जाता है और गिर के माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि साहब हमें माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो कि मैं आपसे ही कब से मैं शरारतें कर रहा हूँ। जो है कि डीएम साहब बोलते हैं तुम खड़े हो जाओ, और खड़े होता है। फिर जो है कि और बताते हैं कि ये देखो ये लाइव कैमरा बटन मैंने लगाया है, जो कि यहाँ पे नहीं बल्कि पूरे डिपार्टमेंट जो है तुम्हारी करतूत देख रही है, जो है कि तुम पूरे न्यूज में, टीवी पर, सब जगह तुम्हारा लाइव कैमरा चल रहा है। इस बात को सुनते ही वो काफ़ी घबरा जाता है और भी बेचैन हो जाता है। उसको कुछ समझ नहीं दे रहा था दरोगा साहब को कि अब क्या करें। इसके बाद पुलिस वाले और आते हैं और जो है कि उस दरोगा साहब को गिरफ्तार तुरंत करते हैं और जो भी वहाँ के कर्मचारी होते हैं दोस्तों, सबको गिरफ्तार किया जाता है। दूसरे दिन कोर्ट खुलता है, ये माजरा जो है कोर्ट तक जाता है। इसके बाद कोर्ट द्वारा उस चौकी के जितने भी कर्मचारी थे सबको सस्पेंड कर दिया जाता है। उस चौकी में, उस थाने पे और नए दरोगा, नए पुलिस और नए हवलदार जो है कि नियुक्त किए जाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और एक नई घटना के साथ। तो दोस्तों जो है कि ये कहानी सुनाने का मेरा उद्देश्य जो है दोस्तों, किसी के मन के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी भी धर्म जाति के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को सतर्क करना है, जागरूक करना है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।